गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 22 को आपका HRM का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं मैं, आपका मित्र अर्पित। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो पहला इंपॉर्टेंट है वो ये है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द फिफ्थ प्लानिंग। सिक्स्थ वन इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। सेवन टाइप्स ऑफ फेयरिंग एंड द एट्थ वन इज कैरियर प्लानिंग। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने शामिल किए हैं जो वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे। चलिए चालू करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं। पहला है मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शंस पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन। नियोजन मतलब किसी कार्य को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इन सब का जब समावेश होता है तो वो प्लानिंग होता है। जैसे कि आप लोग कभी मूवी जाते होंगे तो मूवी जाने के पहले आप एक उसकी टिकट करा लेते होंगे। तो वो टिकट किस बेसिस पे करते हैं? प्लानिंग के बेसिस पे करते हैं कि मुझे कल मूवी जाना है शाम को, तो हो सकता है मैं आज ही उसकी टिकट बुक कर लूँ ताकि मैं किसी भी परेशानी से बच सकूँ। तो ये जो हम लोगों ने सोचा कि हमें कहाँ जाना है, ये प्लानिंग थी, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब होता है आयोजन। किसी भी कार्य को जब आप क्रियान्वित करते हैं तो उसके पहले उसका आयोजन करते हैं। मतलब जैसे आपका कोई दुकान, कोई शॉप ओपन हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि उसका इनॉग्रेशन करते हैं। तो इनॉग्रेशन क्या है? वो आयोजन है आपके शॉप के ओपनिंग का, ठीक है। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी भर्ती होते हैं। देखिए, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो जब बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों की भर्ती भी आवश्यक है। जब तक भर्ती नहीं होगी कैसे मिलके काम करेंगे? तो भर्ती भी बहुत जरूरी है। फिर आता है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ना, वो हीरो नहीं होता है, वो होता है डायरेक्टर। जब तक वो डायरेक्ट नहीं करेगा कि किस तरह से मूवी बननी है, कैसे मूवी बननी है, कैसे उसकी स्टोरी रहनी है, किस पर केंद्रित है वो मूवी, किस पर आधारित है, तो ये सब चीज़ें जो काम करता है ना, वो डायरेक्टर करता है ना, डायरेक्ट करता है, वो पूरी मूवी को डायरेक्ट करता है। तो निर्देशन भी बहुत ही आवश्यक क्रिया है किसी भी मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण होता है। देखिए, जब तक अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे अपने हाथ पर, अपने मैनेजमेंट पर, तब तक आप उस मैनेजमेंट को सुचारू रूप से संचालित तो नहीं कर सकते। तो कंट्रोल इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये हमारा हुआ मैनेजरियल फंक्शन। फिर आ जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस। तो आप ऑपरेटिव फंक्शन से क्या समझते हैं? ये वह कार्य है जो कंपनी मैनेजमेंट को सौंपती है। कंपनी है वो मैनेजमेंट को इस कार्य को सौंपती है, तो ये वो कार्य रहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सब वो इंपॉर्टेंट काम है जो कंपनी सौंपती है मैनेजमेंट की तरफ। जैसे कि आप कंपनसेशन को समझते हैं, कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो कंपनसेशन देना होता है, उन लोगों को थोड़ा रिलीफ देना होता है, कुछ पैसे के रूप में देना पड़ता है, प्रमोशंस के रूप में देना पड़ता है, बोनस के रूप में देना पड़ता है। तो ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं, इसकी डिटेलिंग अगर आपको देखनी है तो पीडीएफ देख लीजिए, कि मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में क्या है, फिर ये अपना जो शूट है, ये जो वीडियो है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा दूँगा, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट क्या समझते हैं? सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले पढ़ते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन recruitment and selection is important to understand. Recruitment refers to the process where potential applicants are searched for and then encouraged to apply for an actual anticipated vacancy. Recruitment शायद समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ। रिक्रूटमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को ढूंढा जाता है,
कि इस तरह के लोग हमारे सेगमेंट के लोग हैं और हमको ये काम दे सकते हैं। मतलब अगर जैसे आपने कई बार लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के डाला होगा तो उसमें लिखा होगा हमने कंप्लीट किया है एमबीए अपना और अभी हम एचआर में काम करना चाहते हैं। तो जो एचआर रिलेटेड कंपनीज है वो आपका डेटा वहाँ से उठा लेती है और फिर आपको कॉलिंग करके डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट कर देती है, वो आपको रिक्रूट कर देती है। इसका मतलब यही है कि उन लोगों की आवश्यकता होती है जो स्किल्ड होते हैं, वो उस सेगमेंट पे, जिस सेगमेंट पे उनको आवश्यकता है। मतलब समझ रहे हैं ना। इसके बाद अपन आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयज अमॉन्ग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइडिंग देम अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन बड़ा साधारण प्रक्रिया है। आपने कोई वैकेंसी निकाली, कोई भी व्यक्ति आगे जब अप्लाई कर लेता है और आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाती है। इसमें कोई स्पेसिफाइड व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The success of any organization depends on the employees. When the employee is well suited for their job, the entire company can enjoy the benefits of their unbeatable success. ठीक है, होप आप सब ये समझ गए होंगे। आप इसका PDF ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आगे का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आइए समझते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। होना चाहिए, गलत स्पेलिंग। आर एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डिजाइन्ड टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। These programs typically involve advancing a worker's knowledge and skill sets and greater motivation to enhance job performance। ट्रेनिंग क्या है? आप ट्रेनिंग को कैसे समझते हैं? ट्रेनिंग मतलब जब किसी को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको कार्य को समझाया जाता है कि कार्य कैसे किया जाना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप में आपने किसी एक व्यक्ति की हायरिंग कर ली। वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जिसको काम आता हो, लेकिन ऊपर से तो सीख के नहीं आया है, सीखना तो यही है। अगर उस व्यक्ति को जॉब की आवश्यकता है और आपने उसको दे दिया तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि बियर्ड कैसे काटी जाती है, कैसे आप ब्लेड को पकड़ते हैं, कैसे आप सीजर्स के साथ बाल काटते हैं। तो उसको जब एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है और फिर वो आपको हेल्प करने लगता है आपके बिजनेस में। तो ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी आप किसी भी व्यक्ति को स्किल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। इंक्रीज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या समझते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मापदंड। मापदंड, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग इंश्योर्स टास्क आर परफॉर्म यूनिफॉर्मली रिजल्टिंग इन टाइट क्वालिटी कंट्रोल। राइट, क्वालिटी कंट्रोल, यहीं पर आपको मापदंड समझ में आ गया होगा। दैट एंड यूजर्स कैन ट्रस्ट। जब कोई भी कंपनी किसी भी चीज का उत्पादन करती है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही तगड़े लेवल पे जांच की जाती है उसकी। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है और उसकी क्वालिटी कंट्रोल अगर अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स होते हैं वो उस पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आप एक बिस्किट खा रहे हैं, उसका नाम पार्ले जी, तो आपको इस बात की पूरी श्योरिटी रहेगी कि पार्ले जी की जो आप बिस्किट खा रहे हैं उसका जो मटेरियल रहा होगा, रॉ मटेरियल रहा होगा, वो बहुत ही सफाई से बनाया गया होगा। मतलब आपके दिमाग में एक ब्रांड कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ ये ब्रांड है तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे सिखाया जाता है कि भाई आपको मापदंड बहुत तगड़े रखने। अगर आपने मापदंड तगड़े नहीं रखे तो कंपनी के कहीं ना कहीं नाम खराब हो जाएगा। सेफ्टी फीचर्स बहुत आवश्यक है। सेफ्टी फीचर्स बहुत आवश्यकता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको और आराम से अच्छे से पढ़ के समझिएगा। मैं थोड़ा सा तेजी से चला रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। ठीक है, एडेड इनोवेशंस वही बताया था, नयापन। भाई नयापन भी तो जरूरी है, नयापन भी जरूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में नयापन भी सिखाया जाता है। फिर आते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी जब तक बढ़ेगी नहीं, जब तक कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? नहीं हो सकता। जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। वो जो व्यक्ति स्किल्ड नहीं था
उसको अपने स्किल्ड बना दिया, ट्रेंड कर दिया, तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा क्योंकि अब वो ट्रेंड है। ठीक है। माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत ही अच्छा शब्द है। ये एक तरह का निगेटिव मैनेजमेंट है। ठीक है। इसमें एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है। जब आपका मैनेजर आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे, आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते पता चला आपका मैनेजर आया और आपको टोस दिया, क्यों, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, मत कर मत कर, तो एक समय बाद ना आप इरिटेट हो जाएंगे। तो वो इरिटेशन को ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इरिटेशन से। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आती है। अच्छे अगर अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपने दिया हुआ है। इफ वर्कर्स फील empowered to perform a task, they typically require less oversight and work more independently। ठीक है, ठीक है। फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर लीडर्स को बनाया जा सके। ठीक है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इससे इंक्रीज होता है। अट्रैक्ट हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज, बहुत ज्यादा जो स्किल्ड एम्प्लॉयज है ये इन लोगों को अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर किसी व्यक्ति को दी जाए, अगर वो व्यक्ति एम्प्लॉय है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, तो इससे उन लोगों को उसके काम करने की क्षमताओं में बहुत बढ़ोतरी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेजी से। पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम। ठीक है, ये पढ़ते हैं। इंक्रीज कंपनी प्रोडक्टिविटी। भैया अगर आप किसी को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे, उसकी अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब कोई व्यक्ति अच्छे से काम करेगा उस संस्था में, किसी संस्था में अगर वहां का एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज कंपनी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। देखिए जब तक प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी फायदा नहीं होता है। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो स्वाभाविक रूप से उसको लॉस होना है। ठीक है। तो ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी हमेशा एनहेंस होती है। ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर, लेसन एम्प्लॉय टर्नओवर, इसका मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें लगातार एम्प्लॉयज जो है वो माइग्रेट होते रहते हैं। मतलब कुछ एक इंडस्ट्रीज तो ऐसी है जहां पर लोग जॉब करना ही नहीं चाहते, मजबूरी में आके जॉब कर लेते हैं, उसके बाद कहीं अच्छी मिल जाती है तो छोड़ के निकल जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कौन सी कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है। XYZ कंपनी में आपको एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। आपने बहुत सारे 10 एम्प्लॉयज़ को रख लिया। अब 10 एम्प्लॉयज़ की आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति उस काबिल ही नहीं था, ट्रेनिंग भी उसने अच्छे से नहीं लिया, डेवलपमेंट तो उसके दिमाग के बाहर था। तो क्या होगा, वो लगातार माइग्रेट होगा, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे चले जाएगा। आपने उसको ट्रेनिंग देना चालू किए, उसके बस का ही नहीं था, वो यहाँ से छोड़ दिया, वहाँ चला गया। आपने उसको कुछ दिन सिखाया, झेला, पाला और पता चला वो यहाँ से निकल गया। तो अच्छी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, आप उसको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देंगे, तो इससे उनका माइग्रेशन कम होगा। मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज है वो नौकरी छोड़कर कम जाएंगे अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तो। ठीक है। डिक्रीज कॉस्ट एंड एरर। ठीक है, ये कॉस्ट भी इसमें कम होता है। मतलब अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है तो उन लोगों का जो एक्सपेंस है, फालतू का एक्सपेंस है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन कर पाए और फालतू की चीजों से दूर रह पाए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग समझते हैं। मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। सुबह भी एक वीडियो बनाना है और आप लोगों को देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कल भी दे चुका था और आज भी दे रहा हूँ, कल सुबह भी दे दूंगा। ठीक है। प्लानिंग नियोजन आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ी लिया है। प्लानिंग बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा। आप याद करिए कि कहाँ करना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, यही प्लानिंग है। आपको अगर इसे ताउन पे याद रखना है तो याद रखिएगा कि आपको अगर मान लीजिए कोई प्लानिंग किया हुआ है, वो प्लानिंग है आपकी दिल्ली जाने की। अब अगर आपको दिल्ली जाना है कल, तो स्वाभाविक रूप से आपको आज उसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा। किसका? ट्रेन का या फ्लाइट का या बस का या कार का, जिसका भी। तो आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं, तो अगर कल जा रहे हैं तो आपको आज ही टिकट बुक करना पड़ेगा। अगर आपने इसको प्लानिंग के तहत नहीं किया, इंस्टेंट अभी अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो मुझे खड़े रह के जाना पड़ेगा, ना ट्रेन में जगह मिलेगी ना बस में। इसलिए
जब मुझे पता है कि मुझे कल जाना है तो मुझे आज उसका रिजर्वेशन लेना पड़ेगा। प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई है और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, है ना, मैनेजमेंट को भी नुकसान हो जाएगा। चलिए इसको अपन समझ लेते हैं, पढ़ के। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, देखिए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु शुड डू इट। ओके, दिस ब्रिक्स द गैप फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन is to where it wants to be। ठीक है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन टिपिकल टाइप की हो गई है, आप यहीं तक इसको समझ लें तो भी आप समझ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, प्लानिंग इज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ठीक है, हाउ टू डू इट। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, इट इज सो सिंपल। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इंडक्शन। पढ़िए एक बार जल्दी से इंडक्शन को पढ़िए। को भी जब हम नया काम सिखाते हैं ना, वो इंडक्शन होता है। आप अच्छे से पढ़िएगा एक बार तो आपको समझ में आएगा। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द कंपनी, इट्स कल्चर, पॉलिसीज। यहाँ पर जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, ये यहाँ से समझिएगा, इजी हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉयज टू द कंपनी, इट्स कल्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जब भी कोई नया कंपनी में आता है और उसको हम हमारी कंपनी के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं, हमारी नियमावली पॉलिसीज के बारे में बताते हैं और काम को कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं, तो उसको इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे अपन आते हैं ओरिएंटेशन। जल्दी से पढ़िए इसको। चलिए, ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉयज with information about the company, its products, services and the job। जब ये कोई नए एम्प्लॉय को हम लोग कंपनी के बारे में बताएं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हम करते हैं, उसकी सर्विसेज के बारे में बताएं और उसके जॉब के बारे में बताएं, तो ये ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द HR मैनेजर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जल्दी जल्दी हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको मोटा माटा इसका सार बता दे रहा हूं। कैरियर प्लानिंग क्या है, जल्दी से पढ़ लीजिए। आइडेंटिफाइंग व्हाट यू आर गुड एट, ओके, नो हाउ योर स्किल्स, टैलेंट्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ट्रांसलेट इनटू पॉसिबल जॉब्स और कैरियर्स, मैचिंग योर स्किल्स एक्सेट्रा टू एग्जिस्टिंग जॉब्स और कैरियर्स, मैचिंग योर कैरियर गोल्स टू योर फाइनेंशियल नीड्स। ओके, कैरियर प्लानिंग एक्चुअली क्या है, जो आप लोगों ने बहुत पहले करनी थी। आप लोग MBA क्यों कर रहे हैं? आप लोग MBA इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छा फ्यूचर बना सके मैनेजर बन के। तो ये क्या थी, ये आपकी कैरियर प्लानिंग ही तो थी। आप लोगों ने जो सोचा था कि हम MBA करेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके हम लोग मैनेजर बनेंगे, तो मैनेजर बनेंगे, ये आपने करा क्या था, ये आपने प्लानिंग किया था। किसकी? आपकी लाइफ की, आपके कैरियर की। तो यही कैरियर प्लानिंग है। ठीक है, आप हो सकता है आप सब लोग समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा डाउट तो किसी में भी नहीं है, वैसे समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है कैरियर प्लानिंग, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके, इकोनॉमी एंड लेबर फोर्स इन इंडिया। लेबर मार्केट इज द प्लेस वेयर एम्प्लॉय एंड वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, लेबर मार्केट कौन सा मार्केट है, जहां पर एम्प्लॉय वर्कर कम इन डायरेक्ट विद ईच अदर, जहां पर एम्प्लॉयज और वर्कर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो लेबर मार्केट है। इन द लेबर मार्केट द वर्कर स्ट्रगल फॉर द बेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉयर्स टेक पार्ट टू पिक द बेस्ट। ठीक है, इन एन इकोनॉमी लेबर, ठीक है, ये सब इजी है, आप देख लीजिएगा इसको। इंडस्ट्रियल रिलेशंस in a broader sense, the term industrial relations refers to the relation between various union, state and union, and between employers and the government. Relations of all associated with the industry may be known as industrial relationship. Industrial relationship वो relationship है जिसमें वर्कर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की जितनी भी कार्य प्रणाली है, मैनेजमेंट है, कंपनी के ओनर्स है, उन लोगों के बीच में जब समन्वय होता है तो यह जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीवेंस मैनेजमेंट आप लोगों को मैंने सामने स्लाइड में नहीं दिखाया था ताकि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ग्रीवेंस हैंडलिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन और कंप्लेंट्स, favoritism, workplace harassment or wage cuts by establishing formal
ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स, यू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर योर एम्प्लॉयज टू रेज देयर कंसर्न्स। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया, मैं बता देता हूँ। ग्रीवेंस मैनेजमेंट ये एक तरह का शिकायत निवारण जो है ये तंत्र है। इसमें एम्प्लॉयज के बीच में अगर किसी तरह का कोई डिससेटिस्फेक्शन है, किसी तरह की कोई शिकायतें हैं, तो वो अपनी शिकायतें मैनेजमेंट पे जाके रखता है, तो वो ग्रीवेंस मैनेजमेंट कहला जाता है। उसमें शिकायतों का निवारण होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति के साथ किसी तरह का हैरासमेंट हो रहा होगा, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा होगा, फाइनेंशियल हरासमेंट हो रहा होगा, मेंटल हरासमेंट हो रहा होगा। तो किसी भी तरह का अगर उसको हरासमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो जाकर चुपचाप शिकायत कर देता है एचआर मैनेजर को कि भैया मेरे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है। तो उस भेदभाव को दूर किया जाता है, उसकी शिकायतों को दूर की जाती है। तो वो काम होता है एचआर मैनेजर का, और वो कहलाता है ग्रीवेंस मैनेजमेंट। ठीक है। वेज डिटर्मिनेशन, भाई वेज डिटर्मिनेशन क्या होता है पढ़ते। वेज डिटर्मिनेशन इज अ सेट ऑफ वेजेस framed between benefits and work rules that the US Department of Labor has ruled to be prevailing for a given labor category in the given locality। US गवर्नमेंट के अलावा इंडियन डिपार्टमेंट भी इस पर काम करता है। वेज डिटर्मिनेशन, जो आप मजदूरी की बात करते हैं ना, जैसे भारत में भी मजदूरी तय की गई है। स्किल्ड लेबर को इतना पैसा मिलेगा, अनस्किल्ड लेबर को इतना पैसा मिलेगा, फिजिकल लेबर को इतना पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल लेबर को, मतलब वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वेजेस का। जो मजदूरी होती है, वेज मतलब एक्चुअली मजदूरी ही होती है। तो जो भी मजदूरी है इसको यहाँ पर बांट दी जाती है। स्किल्ड लेबर का जो वेज है वो अलग होता है, अनस्किल्ड लेबर का वेज अलग होता है। ठीक है। जिसमें भी कुशलता, जिसमें भी स्किल होती है, जिसमें कार्य कुशलता होती है, वो स्किल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे आपका घर, आपने देखा होगा जब घर बनता है तो उसमें एक मजदूर काम करता है, एक मिस्त्री काम करता है। तो जो मिस्त्री है ना वो स्किल्ड लेबर है। ठीक है। आपने देखा होगा वो काम नहीं करता, मतलब नीचे का गारा रहता है नहीं उठाता, वो सिर्फ काम करेगा, ईंटें जुड़ाएगा, उसको नापेगा, उसको सही से सीधा सीधा बनाएगा। ठीक है। तो वो स्किल्ड लेबर है। लेकिन उसी के साथ एक व्यक्ति और उसका हेल्पर रहता है जिसको हम मजदूर बोलते हैं। तो मजदूर क्या करता है कि वो उसको रेता वेता गारा वारा बना के दे देता है, फिर वो उसको काम करते रहता है। तो एक है स्किल्ड यानी मिस्त्री, एक है अनस्किल्ड यानी मजदूर। ठीक है। ऐसा समझ लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। चलिए, आज का सेशन आज हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। हम कल के सेशन पे फिर हाजिर होंगे। सुबह 9 या 10 बजे मैं आप लोगों का सेशन ले लूँगा। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा, मैं हेल्प करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी ये क्लासेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जब ये एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम सिस्टमेटिक क्लासेस चलाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर्स की फुल प्रूफ क्लासेस लगेगी, पूरी 6-6 महीने की ड्यूरेशन की। उसमें पूरे एक टॉपिक को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम लोगों को भी फॉलो करें। हमारा जो चैनल है आप यहाँ देख सकते हैं, @एकलव्य एजुकेशन BGT नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का सामने इंटरफेस दिख जाएगा। आप उस पर सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। और इस एग्ज़ाम के बाद भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट प्रॉपर नॉलेज MBA इज यूजलेस। एकदम क्लियरली मैंने इस बात को बता दिया है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप MBA कर लिए हैं, आपको नौकरी ढूंढते हुए आएगी, नहीं होगा बाबू, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्किल्ड हो गए तो ज़रूर आपको नौकरी ढूंढते हुए आएगी। बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।